और अब हम सप्तम अध्याय का लास्ट 22 श्लोक से और 30 श्लोक तक कर रहे हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और हम सप्तम अध्याय का लास्ट 22 श्लोक से और 30 श्लोक तक करेंगे। सब लोग पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो पीछे हमने 21वें श्लोक में किया था, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस चीज की इच्छा करता है, जो चीज चाहता है और जिस जिस देवता की पूजा करके उसे प्राप्त करना चाहता है, मैं उसमें उनकी श्रद्धा को अचल करता हूँ। और अब 22वां श्लोक, स तया श्रद्धया युक्तस्य राधनम निहति लभते च ततः कामान्येव विहितान्नीता। अर्थात ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। Endowed with that Shraddha, he seeks the worship of that, and from it he fulfills his desires, these being verily ordained by me alone. हर इच्छा में हम आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। संतान, मकान, व्यापार, नाम, यश, ज्ञान, ध्यान, हर इच्छा के मूल में आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। यानी आनंद तो प्रभु का मूल है, उसमें तो वही परमपिता परमानंद विराजमान है। संतान में बहुत सारे गुण हैं, परंतु एक अवगुण आपके आनंद की अनुभूति को बाधित कर देगा। वास्तविकता यह है कि हम हर वस्तु में, व्यक्ति में, संतान, पति पत्नी में पूर्णता ढूंढ रहे हैं। पूर्णता सांसारिक वस्तुओं में, जीव में है ही नहीं, तो हम सब ढूंढ रहे हैं परमानंद को, और वहां उन चीजों में पाना चाहते हैं जिनमें वो है ही नहीं। जहां है वहां नजर नहीं जाती। यदि अपने भीतर सुख और आनंद नहीं है तो कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाता। वो कोई भी इच्छा को यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसको प्राप्त करने को अपना 100% तन मन धन लगा देते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ,
करूंगा, परंतु आपके आशीर्वाद से ही मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इच्छा राजसिक, तामसिक, सात्विक कैसी भी हो सकती है। सात्विक इच्छा श्रेष्ठ इच्छा को पूरा करने में संपूर्ण सृष्टि आपके साथ हो जाए। बस आप अपनी श्रद्धा में अड़िग रहें। निरंतर आपके मन मस्तिष्क में, कर्म में वो इच्छा ऐसी बस जाए जैसे आप और वो इच्छा एक है। जैसे लता मंगेशकर का नाम सुनते ही आपके ख्यालों में एकदम गायिका लता जी आ जाती हैं। श्री रविशंकर जी का नाम सुनते ही आप आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता गुरु श्री रविशंकर जी की आंखों के सामने आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी ऐसी श्रद्धा ऐसी वो हो जाए कि सब आपको उस इच्छा के साथ ही जानना शुरू कर दें। जैसे सेवा कार्य कोई कर रहे हैं तो लोग ये जानना शुरू कर दें कि ये वो वाले बंदे की भक्त है। 23rd श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। फाइनाइट इंडीड इज द फ्रूट to those who are of small intelligence. The worshippers of the gods go to gods. Likewise, my devotee reach me. तात्पर्य, 33 करोड़ देवी देवता माध्यम बन सकते हैं उस परम तक पहुंचने की। यदि मनुष्य देवी देवताओं की अर्चना पूजा सांसारिक सुखों के लिए कर रहा है तो वह मनुष्य अल्प बुद्धि वाला है। सांसारिक सुख जितना भी बड़ा क्यों न हो, होता तो है वह सीमित और नश्वर ही। कुछ समय पश्चात हर सांसारिक वस्तु का सुख समाप्त हो जाता है। उस सुख की डिक्रीज वैल्यू होती है, परंतु अध्यात्म का सुख सनातन है। विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु आत्म तृप्ति, संतोष और परम सुख प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण जी ने देवताओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है तथा में एक वचन का प्रतीक है। अर्थात मन को बाहर संसार में जाने के लिए तो अनेक रास्ते हैं, परंतु मन के भीतर जाने का एक ही मार्ग है, अंतर्मुखी। सबसे मूल्यवान ये जीवन जो मिला है उसे प्रभु प्राप्ति में, परम प्राप्ति में, परमानंद प्राप्ति में प्रयोग न करके सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में समाप्त कर देते हैं। वो अल्प बुद्धि नहीं तो क्या है। यदि कृष्ण को भजना प्रारंभ कर दे तो आत्मसुख, आत्मतृप्त, आत्मानंद, आत्मज्ञान सहजता से आ जाएगा। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो सुख मिलता है और जब पूरी ना हो तो दुख मिलता है, परंतु जब इच्छा ही निर्मूल हो जाए तो आनंद ही आनंद मिलता है। 24वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। द फूलिश थिंक ऑफ मी द अनमैनिफेस्ट एज हैविंग मैनिफेस्टेशन, नॉट नोइंग माय सुप्रीम नेचर इम्यूटेबल अनसरपास्ड। संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि शब्द के अंदर पूर्ण ज्ञान पिरोया जाता है। प्रभु अव्यक्त है तथा मनुष्य व्यक्त है, इसलिए मनुष्य को व्यक्ति कहा जाता है। जिसका पंच तत्वों से निर्मित शरीर व्यक्त हो गया हो, मैनिफेस्ट हो गया हो, उसके भीतर की मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म होते हैं, वो व्यक्त नहीं होते। उसके कार्यों से, उसके विचारों से हम व्यक्ति के छिपे गुणों को जान पाते हैं, परंतु आत्मा तो सूक्ष्मतम है, उसे तो कोई ना देख सकता है न छू सकता है। शास्त्र कहते हैं आत्मा को तन मन तथा बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे जलते अंगारों को सूखे पत्तों से पकड़ना। पूरी दुनिया में यह भ्रम फैला है कि फला फला व्यक्ति ने भगवान को देखा है, उसने भगवान से बातें की हैं। हम आत्मा को देख सुन समझ नहीं सकते। नदी समुद्र को देख नहीं सकती, परंतु समुद्र बन जाती। सागर को छूते ही समुद्र बन जाती। इसी प्रकार आप भगवान के ध्यान में मग्न रहकर
भगवान बन सकते हो। स्वप्न का व्यक्ति जागृत को देख नहीं सकता, स्वप्न का व्यक्ति जागृत बन सकता है। प्रश्न उठता है कि ये जो कहानियां चलती हैं कि अमुक संत ने परमात्मा का दर्शन किया है, तो क्या वह झूठ है? नहीं, यह झूठ नहीं, दृष्टि भ्रम है। लोगों को प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं जैसी उनकी सोच है। जो हमें कैलेंडरों में, शास्त्र में रूप में दिखाया गया है, यह विषय इतना गहरा है कि इस पर कृष्णा अगले श्लोक में बात करेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेल्ड बाय योग माया illusion born of the union of the three gunas qualities, I am not manifest to all deluded world knows me not, the unborn, the imperishable। हमारा यह जो मन है, ये शब्दों में अपना मतलब निकाल लेता है। जब कृष्ण जी ने सर्वस्व अर्थात सबको शब्द का प्रयोग किया, तो मूढ़ मन यह सोचने लगा सबको नहीं दिखाई देते, परंतु किसी को तो दिखाई देते होंगे। सर्वस्व शब्द पूर्णता में है, जिसका अर्थ सर्वगता से लिया जा सकता है। योग माया से ढका व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार को नहीं कर सकता। जब तक माया से योग है, तब तक आत्मा रूपी अविनाशी तथा अजन्मा को हम नहीं जान सकते। सिनेमा हॉलों में जब हम माया के अधीन होते हैं, तो उस माया नगरी में बने किरदारों के साथ आसक्त होकर उसी के साथ हंसने रोने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं यह जो हो रहा है सच नहीं है। फिर भी माया हमें ढक लेती है, परंतु हम तो इस संसार को सच मानते हैं, तो इस माया से निकलना बहुत ही कठिन है। सिनेमा हॉल का ही अगर उदाहरण ले, तो हम जो देख रहे हैं वह नाशवान है, हम जो देख रहे हैं वह क्षणिक है, परंतु जो पर्दा है वह नहीं दिखता। वह पर्दा फिल्म से पहले भी था, फिल्म के दौरान भी था और फिल्म के बाद भी रहेगा। फिल्म नाशवान है, परंतु पर्दा अविनाशी है। फिल्म की जन्म मृत्यु है, परंतु पर्दा सनातन है। कामनाओं की माया ने विषयों के दलदल में फंसा रखा है, इसीलिए उस परम का साक्षात करना तो दूर, उसके साक्षात करने के विचार से भी हम कोसों दूर। 26वां श्लोक। वेदा हम समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ओ अर्जुना, I know the beings of the past, present and future, but no one knows me। इस श्लोक की दो भावों से समझा जा सकता है, पहला भक्ति भाव और दूसरा ज्ञान भाव। भक्ति भाव वाले साधक के लिए यह श्लोक समझना सहज है। वह तर्क वितर्क वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं रखता। वह मानता है कि प्रभु सर्वज्ञाता है, वे कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो जो हो रहा है, जो भी होगा, जो भी हुआ था, सब जानते हैं। परंतु विचारशील मनुष्य सोचता है भविष्य में जो होना है वह पहले से ही तय है, तो मनुष्य प्रयास क्यों करे? यदि भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर मनुष्य का कोई बस नहीं है, तो क्यों इतनी मेहनत करे? तो जो जब जब होना है सो होना है, तो मैं चला सोने। यदि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो क्यों प्रयास करना? ये भी कहना गलत ही लगता है कि अपना उद्धार आप स्वयं ही करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि आप प्रभु को क्या मानते हैं। यदि आप प्रभु को आत्मस्वरूप मानते हैं, तो आत्मा सदा सनातन और सहज है। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कालों में है। शरीर, मन, बुद्धि सब समय नहीं रहेंगे, परंतु आत्मा जन्म से पहले, जन्म के दौरान तथा जन्म के बाद भी विराजमान। आत्मा वह शक्ति है जिससे हम सब कुछ जानते हैं, परंतु उसे कोई नहीं जानता। अंधेरी रात में टॉर्च से, बैटरी से सब कुछ देख सकते हैं, परंतु टॉर्च और बैटरी को नहीं देख सकते।
इसी प्रकार वह शक्ति है जो आंखों को दिखा रही है, जो कानों को सुनवा रही है। वो कौन सी शक्ति है जो छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े जानवरों को चला रही? ये कौन सी शक्ति है जो हमें महसूस कराती है, समझाती है, दिखाती है? तो वह है सब में विराजमान आत्मा। आत्मा को आप कोई भी नाम दे, वह सर्वज्ञाता है। तो उसने मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए हम अपने भविष्य को बदल सकते, स्वयं ही वर्तमान को बनाते हैं, स्वयं ही भूतकाल में जो हुआ उसके रचयिता थे। यहाँ स्वयं का अर्थ मन तथा बुद्धि से लिया जाना चाहिए। 27वां श्लोक। इच्छा द्वेषम समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। ओ भारत, by the delusion of the pairs of opposite arising from desire and aversion, all beings are subject to illusion at birth. O परंतप। तात्पर्य, हमारे जन्म का कारण हमारे पूर्व जन्म की कामनाएं हैं। ये राग देश हमें वही संसार देते हैं जैसी हमारी कामनाएं हैं। हमने जन्म लिया होता है पूर्व जन्म की लाई मनोकामनाओं से मुक्त होने के लिए, परंतु उल्टे हम और अधिक कामनाओं को संजोने लग जाते हैं। भगवान जी हमारे जन्म, मृत्यु, दुख, जरा इत्यादि का कारण नहीं। भगवान तो चाहते हैं कि आप दुनिया में आओ ही नहीं, परंतु आपकी कामनाएं आपको बलपूर्वक इस संसार में ढकेल देती। शास्त्रों में तो भूलोक में आना एक सजा माना गया है, परंतु कामनाओं का मोह इतना प्रबल है कि आप राम से बेहतर काम को महत्व देते। राम को भी आप काम के लिए चुनते, राम को भी कामनाओं के लिए छोड़ देंगे, राम का नाम भी लेंगे पर कामनाओं की पूर्ति के लिए। हे भारत, हे परंतपा, यदि कामनाओं के मोह से मनुष्य रहित हो जाए तो इस संसार में जन्म ही न ले। ये कामनाएं ही कारण है इस संसार में जन्म का। राग उद्देश्य से मुक्ति ही सही मायने में मुक्ति है। 28वां श्लोक। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, हे द्वंद्व मोहनी निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। But those men of virtuous deeds whose sins have come to an end, they freed from the delusion of pairs of opposites, worship me with firm resolve. पूजा पाठ, तर्पण क्रिया, अध्ययन इत्यादि पुण्य कर्म है। ये कर्म मोक्ष नहीं दिलाते, अपितु मन को पाप से मुक्त करते। पाप अर्थात ग्लानि। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने स्वयं व्रत करने का संकल्प किया और बीच में ही भूख बर्दाश्त न हुई और संकल्प तोड़ दिया, कुछ खा लिया तो मन को ग्लानि होगी, और संकल्प पूरा कर लिया तो मन में संतुष्टि होगी। पाप मुक्ति अध्यात्म की पहली सीढ़ी, यानी कॉन्शियस पर कोई भी प्रकार का गिल्ट न हो, कोई भी वेट न हो, सरल व सम अवस्था, यही पाप पुण्य दोनों द्वंद्वों से मुक्ति। आखिरी सीढ़ी, आखिरी कदम है। पुण्य कर्म हम पाप से, गिल्ट से मुक्त कराएंगे, परंतु मुक्ति वासना से एवं द्वंद्वों के मोह से मुक्त ही कराएगी। किसी संत ने कहा है, सद्गुण सदाचार में लगना आधा कदम है तथा आत्म विश्लेषण में और आत्म विचार करना पूरा कदम है। दुर्गुण दुराचार करना आधा कदम है और अध्यात्म के अध्ययन से दूर रहना पूरा कदम है। इस प्रकार पूजा पाठ इत्यादि हमें अध्यात्म के आधा कदम पास ले जाते हैं और दृढ़वत कामनाओं को त्याग कर देना हमें प्रभु बना देते हैं। अध्यात्म की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर साधक सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और अब लास्ट के 2 श्लोक। जरा मरण मोक्षाय
मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। Those who strive for liberation from old age and death, taking refuge in me, they realize the whole Brahman, Adhyatma and all karma action. तात्पर्य, जन्म, उन्नति, बीमारी, जरा और मृत्यु, ये शरीर के 5 पड़ाव हैं। हर मनुष्य को इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी भी इन स्थितियों से गुजरता है, परंतु उसके लिए वह सहज और आम जनमानस के लिए असहज है। कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन से पहले जान लेते हैं, कुछ लोग परिवर्तन जब हो रहा होता है तब देख पाते हैं, कुछ को परिवर्तन का पता परिवर्तन हो जाने के बाद लगता है, और कुछ मूड ऐसे होते हैं परिवर्तन हो जाने के उपरांत भी उसे देख नहीं पाते। यह नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आर्थिक स्तर पर परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखने वाला व्यक्ति धनवान रहता है, अन्यथा दरिद्र होता है। शारीरिक स्तर पर परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखने वाला व्यक्ति बलवान होता है, अन्यथा कमजोर होता है। पारिवारिक स्तर पर परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखने वाला व्यक्ति सम्मान सहित रहता है, अन्यथा अपमानित होता है। सांसारिक ज्ञान के स्तर पर परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अन्यथा बेवकूफ होता है। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन कभी भी नहीं होता, इसलिए ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति स्थिर, अचल तथा शांत रहता है। संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म क्या है, इस विषय पर कृष्ण जी स्वयं अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में समझाई। 30वां लास्ट श्लोक ऑफ 7th अध्याय। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम य च ये विपुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। अर्थात जो मुक्त परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुक्त भगवान को जान और समझ सकते हैं। Those who know me with Adhibhuta above elements, Adhideva above gods, and Adhiyajna above sacrifice, even at the time of death, they steadfast in me, know me. तात्पर्य, जैसे पिछले श्लोक में संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म का उल्लेख किया है, इसी तरह इस श्लोक में कृष्ण जी ने 3 और शब्दों का प्रयोग किया है, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ। अगले अध्याय में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न पूछेगा, तभी कृष्ण अर्जुन का संवाद प्रश्न उत्तर में ही इन शब्दों की व्याख्या होगी। कृष्ण जी ने इस श्लोक में भी शब्द का प्रयोग किया है कि अंतकाल में भी जो मुझसे जुड़ गया तो वह भवसागर पार हो जाएगा, परंतु उनके वक्तव्य को ही लोगों ने ऐसे पढ़ा कि अंतकाल में ही जो मुझसे जुड़ेगा वह भवसागर तर जाए। हम शास्त्र समझ तो गए तो ठीक, ना समझे तो भी ठीक, परंतु गलत समझ गए तो प्रॉब्लम है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्यायः। जय गुरुदेव।